आजा भाई आजा। लंबी गहरी श्वास भरी। फीवर आ गया आपको? फीवर और किसको है इस समय? मेडिसिन ले ली? मेडिसिन के बिना कैसे काम चलाओगे? भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सूक्ष्म व्यायाम जल्दी से। सूक्ष्म व्यायाम जल्दी से। अपसाइड पूरी मुट्ठी बांध लीजिएगा। नींद पूरी हो गई। होलिस्टिक चल रहा है और मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है। मीन और कुंभ वाले थोड़ा संभल कर रहिएगा, बच कर रहिएगा, ध्यान रखिएगा। और होलिस्टिक जब शुरू हो जाता है तो इसको कहते हैं जल करके, तो इसमें बहुत ही संभल कर रहना होता है। ठीक है, आवश्यकता है तो ही जाइएगा, अदरवाइज जितना हो सके प्रयास कीजिएगा ना जाए, ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, अब
अपने घर से बाहर न, आवश्यकता है उतना ही जाइएगा, उससे अधिक नहीं। और बाकी जो चीज़ें छोटी छोटी आपके बचाव के लिए वो आप शॉर्ट वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, जो कि आज प्रातःकाल हमने बता दिया है, उसको देख लीजिएगा। 2 मिनट की उपाय जिससे आपके लाइफ में परेशानियां ना आए, इसी सब चीज़ों के लिए देखते हुए ये उपाय यहाँ से डाले जाते हैं। क्योंकि अभी थोड़ा संभव नहीं हो पाता कि अब हम भी रोज रोज अपने गुरु के पास थोड़ी जा पाते हैं। तो जहाँ श्रद्धा है, जहाँ विश्वास है, ठीक है, अगर आपको किसी एक व्यक्ति पर, किसी एक चीज पर विश्वास हो जाता है तो आप पूरा विश्वास कर सकते हैं। जैसे हम अपने गुरु जी से चाहे किसी एक चीज को लेकर हम बात करें, हाँ मूव कर लीजिए, हाँ, तो फिर ऐसा लगता है कि संपूर्ण विश्वसनीय व्यक्ति हैं, तो उनसे हम सभी प्रकार की अपनी बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और उनके निदान भी हमें मिलते हैं, ऐसा थोड़ी। तो इसी प्रकार से अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति विश्वसनीय है तो सारी चीजें विश्वसनीय ही स्तर पे ही फिर परोसी जाएंगी, आपको दी जाएंगी। सकारात्मक रहिएगा, नेगेटिव बिल्कुल मत रहिएगा, और कलरफुल कपड़े पहनिएगा, ठीक है। डू नॉट वियर रेड फॉर टुडे, और अगर ये होलास्टिक में हो जाए लाल तो बढ़िया रहेगा। होलिका दहन का भी बड़ा वो हो रहा है, होलिका दहन 3 को जले करेंगे ये तो मानेंगे नहीं, हाँ, तो 2 को करना है होलिका दहन जो है, 4 को दुलड़ी खेलनी है। हमने आज बोला नहीं था, जानबूझकर नहीं बोला प्रातःकाल, क्योंकि लोग मानते नहीं ना, फिर वो करते अपने ही मन के। कितने बजे? 3 का ग्रहण, हाँ 3 का ग्रहण नहीं, 2 को ही जलनी है। तरीका वही है, करेक्ट। आप लोग घर में अगर आपकी जलती है तो 2 को जलाइएगा, होलिका दहन 2, हाँ हाँ हाँ, तो कि 4 बजे का लगभग रहता है, ठीक है। 2 को करना है ये काम आपने, ठीक है, प्रातःकाल अर्ली, ठीक है। बाकी का क्या है कि 4 को अपना रंग खेलिए, क्योंकि पूजा प्रार्थना है वो आप 2 को कर दीजिए, ठीक है। रंग ही तो खेलना, ये ऐसे समझ लीजिएगा। अब वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे कितना टाइमिंग, एक्चुअल में टाइमिंग क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ असर है, विग्रह तो कुछ है। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, मैं बताऊँ आपको। नहीं, अब हमारे देखिए आंशिक हो या पूर्ण हो, ग्रहण जब होता है तो हमें वही सारा चीजें करनी होती हैं, ठीक है। साथ में क्या होता है कि नक्षत्र तो वही है जिनको हम पूज रहे हैं, ठीक है, जिनको हम मान रहे हैं, है तो वही। सूरज को रोज हम जल देना, अब सूर्य ग्रहण पड़ गया, चंद्र ग्रहण, तो देखना, ठीक है। तो इसलिए हमें उन सब चीजों को, अब ये देखिए ज्यादातर जो प्रेगनेंसी जिनको है, पुरुष थोड़े ही प्रेग्नेंट, ठीक है, लेकिन बचाव तो उनको भी करना, पूजा पाठ तो उनको भी करनी है ना, ये सब चीजें हैं, तो कर लेंगे तो अच्छा है। और हम प्रयास ये करते हैं, किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक चीज नहीं बताते हैं, आपके साथ में कुछ अहित ना हो, इसके लिए ये उपाय होते हैं, ठीक है। आपके साथ अच्छा हो, इसलिए ये चीज। इंटरलॉक, शरीर में बुखार जल्दी जल्दी आ रहा है, पेट से संबंधित बीमारी है, शरीर में दर्द बना रह रहा है, तो बकरी का दूध पीना स्टार्ट कर दीजिएगा, और सभी को पीना, ये नहीं कि बच्चों को, छोटे बच्चों को ही पीना है, ठीक है। फीवर में खास तौर से लीवर की डिसीज है तो, और
शरीर में पूरे में अगर दर्द बना रहता है तो भी, शरीर में एनर्जी की कमी है, शरीर में ताकत कम है, तो बकरी का दूध पीजिएगा, इतना इतना पी लीजिएगा, आधा आधा कप, ठीक है। और जिनको ज़्यादा विकृति है वो 2-3 घंटे में इधर से यहाँ उधर पी लीजिएगा, ठीक है। पानी की तरह पीजिए। अब तेज गरम पियेंगे तो हीट की वजह से दूध नहीं पिया जा सकता, ठीक है। इसलिए दूध पीने का तरीका तो हमने यही ईजाद किया 25 साल पहले। हम दूध बिल्कुल नहीं पीते थे। उसमें से क्या होता था, अगर दूध पीते थे हम तो मुंह से बाहर ना आ जाए, ऐसे करके सिप करके नहीं पी सकते थे, वहां से निकले नहीं, ठीक है। तो लगातार पीते चले जाते थे। लेकिन जब बड़े होते चले गए, दूध की आवश्यकता लगी, तो फिर इतना गुनगुना दूध कि एक सांस में पी जाओ। दोनों हाथ गोदी में रख लीजिएगा, पानी के तरह दूध पी लीजिएगा, काम तो वही करेगा। दूध को थोड़ी पता है कि आप पानी समझ के पी रहे हैं। सीधे रखिए, हाथ झुके मत, सीधा रखिए। ब्रेड ठीक है, चलिए। पूरी ताकत लगाइए। ये अभ्यास जो आपके लिए हैं, इनको आप 1-1 मिनट तक करें, ठीक है। ट्वाइस कर लीजिएगा, सुबह और शाम, ठीक है। अभी मैच चल रहे थे क्या? चल रहे हैं। क्या चल रहा है? 2020 है क्या? वनडे। अच्छा, देखते हैं। टाइम थोड़ा सा कम खराब कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण समय। हमें और आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? अच्छा लगता है। पता है आपको, बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद क्रिकेट देखते हैं, अपना क्रिकेट ही नहीं देखते, कभी भी स्क्रीन पर नहीं देखते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मूवी बनाते हैं लेकिन मूवी देखते ही नहीं है, अपनी नहीं देखते। हम और आप इतना टाइम इन सब चीज़ों में, हमें मिलना कुछ नहीं है। 4 घंटे कम से कम मैच होगा, 4 से 5-6 घंटे का मैच होगा। हट जाओ, कॉफी आन दो और पॉपकॉर्न और, है ना, नाश्ता चलने दो, चाय चलने दो। टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है हमारे तो। समझता हूँ 1 साल से टीवी हमने ठीक ही नहीं कराई, वो डिश जो नीचे नहीं है, फोन पे ऐसा लग रहा है 24 की जगह 30 घंटे हो जाए, मिल जाए थोड़ा सा तो कम मजा आ जाए। 24 घंटे तो 24 आवर है। इतना कर सकते हैं कि नींद थोड़ी सी और कम कर लें तो टाइम देते हैं। मन खराब करना है और नकारात्मक करना है, सकारात्मक तो कुछ भी नहीं होता। और धन की, समय की बर्बादी लगभग होती है, और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। आप क्रिकेट देख रहे हो, खेलिए, मुझे में आ रही है। और सबसे खतरनाक क्रिकेट गेम इसलिए है क्योंकि अगर 4, 6, 10, 12, 15 लड़के अगर खेल रहे हैं ना, तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ प्लेस नहीं है
कहीं पर भी, चाहे गली में, मोहल्ले में, फील्ड में, जहाँ गाली गलौच नहीं होती। सबसे अधिक गालियाँ दी जाती हैं क्रिकेट में, और सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं क्रिकेट में। तो थोड़ा सा बचें अपने लिए। और यहाँ जो है ये अच्छा है, बैडमिंटन यहाँ पे लोग जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। पूरी बॉडी की एनर्जी आपकी उसमें लगती है, ताकत लगती है, फुर्ती बढ़ती है। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, यहाँ एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। हॉकी भी नहीं है यहाँ पे, फुटबॉल भी नहीं है यहाँ पे, जो कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने वाले, ठीक है। तो उसमें पूरी ताकत, कहीं इतना समय ही नहीं मिलेगा हॉकी में, फुटबॉल में आप इतनी वार्तालाप कर पाएँ, ठीक है। इसलिए यहाँ जो है जूडो कराटे भी कम है, अब तो स्कूल में प्रारंभ हो गए हैं, लेकिन स्टार्टिंग में होता है स्कूलों में, अभी सब कुछ खत्म हो जाता है। अच्छा, नहीं अभी यहाँ पे कुछ दिन के लिए दिया है इन्होंने, शायद 15 दिन के लिए दिया है विद्यालय में। अच्छी बात है। स्विमिंग नहीं है यहाँ पे। जो इस तरह की गेम है उनमें आपने अपनी पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी हम देखने के बाद हमें क्या मिल रहा है, बात ही। इसलिए जो है वो अब जो योग कर रहे हैं तो आपको कुछ मिल रहा है ना यहाँ से, है ना। एक फिजिकल एक्टिविटी तो हो ही रही है। जॉगिंग के लिए प्लेस नहीं है यहाँ पे, रनिंग के लिए प्लेस नहीं है, स्विमिंग के लिए प्लेस नहीं है। ये जो हमने गेम इतने सारे गिनाए, एक भी प्लेस नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ये बड़ा दुख की बात है। मैं लाइव बोल रहा हूँ, गंभीर बात है, और ये सबके लिए आवश्यक है। माताओं बहनों के लिए कोई ढंग का पार्क नहीं है जहाँ जा सके। दिल्ली में हम देखा करते थे, वहाँ पे एक कॉर्नर हुआ करता था, कुछ लड़के शराब पिया करते थे। और यहाँ पर भी मदनलाल में भी शाम को इस तरह की चीजें हुआ करती हैं। तो क्या ही करोगे फिर उसमें, ठीक है। अपने लिए समय नहीं है और दूसरों के लिए समय बहुत है। ये जो क्षेत्र जिसमें हम और आप रह रहे हैं, समझ में आ रही बात। अपने लिए कोई समय नहीं है, दूसरों के लिए बहुत समय है हम। तो अपने लिए थोड़ा सा अपनी गतिविधियां बढ़ाइएगा और अपनी लाइफ को इनहेंस बनाइए, विकृत मत कीजिएगा, क्योंकि समय इतना अधिक है नहीं जितना हम सोचे बैठते हैं। 80 साल तक तो बिरले ही जा रहे हैं अब तो, है ना। चलिए, मूवमेंट करते रहिएगा। हम वार्तालाप तो कर रहे हैं, लेकिन अपना मूवमेंट आप ध्यानपूर्वक करते रहिएगा। जो कर रहे हैं वही कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है। थकिए मत, ठीक है। चल, बटरफ्लाई। शॉर्ट वीडियो देखते हैं हमारी, आपको नहीं तो छोटी सी होती है, रीली तो है वो आपके लिए। तो फील्ड में आनी चाहिए, फील्ड में आना चाहिए। वही स्कॉल करते हैं हम तो बैठ के, सर्च किसी को नहीं करते, सिवाय अपने। हाँ, ये अच्छी बात है। थोड़ा सा और बढ़ाइए, अपने आप को थोड़ा सा सर्च और कीजिएगा। हम यही चाहते हैं, अपने लिए सर्च कीजिएगा। कस के पकड़ के रखिएगा, और जब इतना हो जाए कि आराम से आ सकता है तो ऐसी प्लेस पर जाइएगा जहां घुटने थोड़ा सा नीचे है, जैसे चेयर इत्यादि है, या बेड के कॉर्नर पर बैठ गए आप, ठीक है, वहां दोनों घुटनों को नीचे तो बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले प्राणायाम करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की स्थिति ऐसी दिख रही है कि मजबूरी में करा रहा हूँ, जबरदस्ती कराना पड़ रहा है आज। मेरी तो हो रही है क्यों? आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, सही बात, शरीर में दर्द हो रहा है। अच्छा, हाँ, चलिए। मैं कल वही सोच रहा था कि आपको थोड़ा सा लाइट ही कराऊं, लेकिन आप कर रहे थे, अच्छी बात है। भस्त्रिका से चलिए स्ट्रेचिंग कराते हैं, ठीक है। पहले जॉगिंग, फिर स्ट्रेच, ठीक है। आ जाइए।
अरे वाह, क्या बात। ऑयलिंग बहुत अच्छी चीज़ है, तो करते रहना है, ठीक है। कल तो भाई खाना खाने की भी इच्छा नहीं कर रही थी, मतलब ये सब काट कर रहा है। अच्छा, चलिए, दर्द हम भी चाहते हैं कि बहुत दर्द है। कोई बात नहीं, आ जाए, आ जाओ। पहले के अरे आज मुझे बहुत आलस आ रहा है। कोई बात नहीं, मन को समझा लो, मन को आदेश दो, मन को निर्देश, पागल सा हो गया है। अपने विचारों को पलट कर जवाब दो, ठीक है। ये मन तो पता नहीं क्या क्या चाहता है। मैं सुबह 7 पे उठी हूँ, 6:40 पे उठ गई। हाँ सही है, अच्छी बात, आँख ही नहीं खुली। कोई बात नहीं। अब रात में आप अपने आप को सर्च ही कर। मैं नींद भी आ जाती है जल्दी। अच्छा चलिए, ठीक है। थकान तो हो रहा है ना, इसलिए उठाइए पैर। पूरे पैरों को टच कीजिए घर से, ठीक है। कर लो, करने से ही होगा, ठीक है। अभी जो खर्च कर रहे हैं अपनी एनर्जी ना, यही हमें हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो प्रातःकाल प्राण ऊर्जा को हमें खींचना है, ठीक है, इस वायुमंडल से, इस ऑक्सीजन से, है ना, हमें खींचना है। तो उसके लिए अभी एफर्ट लगाइएगा, फिर उसके बाद देखेंगे। चलो चलो चलो, टाइम हो गया। चलिए, कोई बात नहीं। थोड़ा फास्ट, ये बल है। हाँ समझ में आ गई ना, ये बल। चलिए, मैंने कहा हम स्ट्रेचिंग में चलेंगे पहले, ठीक है। दोनों हाथ पार्श्व में, और पहला आसन कोणासन। ऊपर वाला हाथ ऊपर खींचिए, लगातार बने रहिएगा, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। वापस, ऊपर वाला हाथ ऊपर खींचिए, बहुत अच्छे। वंस अगेन, कोई बात। क्या बात है, बहुत सुंदर। अगला अभ्यास, दोनों पैर को क्लोज कर लीजिएगा। चलिए, पहले ताड़ासन। आ जाओ आ जाओ। खिंचाव हो रहा है पेट में, जहां दर्द था वहां है दर्द, नहीं है दर्द, नहीं है, चलो पूरा खिंचाव दीजिएगा। फिर एक ताड़ासन। श्वास भरिए अंतःकुंभक। दोनों पैरों को खोलिएगा, अभी कम खोलिए, वैसे रहने। त्रिकोणासन, पैरों की डिस्टेंस कम ही रखिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। हाथ ऊपर वाला सीधा, और अंतःकुंभक लगाइए। दोनों पैरों को खोलिए। इसी का दूसरा अभ्यास, जितना जा सकते हैं। एक मिनट पे रहिएगा। निशा, पैर स्लिप नहीं करेगा फिर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हस्तोत्तानासन।
बने रहिए। यहाँ कमर पे हाथ रखना, आप यहाँ पर है। कमर पे हाथ रखो, झुकना पीछे, कितना झुक पा रहे हो? हाँ होने दो। वो पेट में दर्द तो कल एक्सरसाइज जो की है उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। पादहस्तासन, तो प्रयास कीजिएगा पूरा जाने का, माथा आपके घुटनों से नीचे चला जाए, ऐसे। बहुत सुंदर। अगला अभ्यास, एक बिंदु पर अपना दृष्टि बना के रखिएगा और पैर जो घुटना है आपका शोल्डर की लाइन में आ जाए, ठीक है, और ऊपर की ओर आप खिंचा दीजिए। बहुत सुंदर। सॉक्स अगर उतार करेंगे तो आसानी हो जाती है। रोज करेंगे तो आपकी कार्य में क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन जिनका एक जगह नहीं टिकता है उनके लिए ये बहुत अच्छे, जिनके विचार नहीं थमते हैं, ठीक है, उनके लिए अभ्यास बहुत आवश्यक है। और हमने कहा हम स्ट्रेचिंग ही करा रहे हैं, तो पेट के बल लेट जाइएगा। सबसे पहले भुजंगासन में जाइएगा शीघ्रता से, क्योंकि नीतू वर्मा जी महादेव, हर हर महादेव। पहला अभ्यास हथेली, देखिए दो तरीके हैं। ऐसे जो हम हथेली रखते हैं ना, हथेली के जस्ट ऊपर, तो हमें ज्यादा लाभ मिलता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक मिनट देख लीजिएगा। हथेली ऐसे रखी आपने, इतना हल्का सा शिफ्ट कर ली, देख लो, इतना सा शिफ्ट कर लो हल्का सा, तो ये जो धरातल आपको मिल जाएगा ना, आसानी हो जाएगी। हालांकि ऐसे भी रखा जा सकता है, लेकिन अगर ऐसे रखेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेंगे, ठीक है। तो आइए भुजंगासन। इनहेल, पैर पीछे मिला के रखिए, फ्लैट रखिए पैर। इनहेल, अब हाफ जाइएगा, ओहो हाफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस, बहुत सुंदर। इसी के साथ इनहेल अगेन, अप। डबल चिप भी खत्म करेगा? हाँ डेफिनेटली, थायराइड, डबल चिन, कमर में दर्द, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने वाला। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वंस अगेन इनहेल, अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और डबल चिन के लिए हमने क्या बताया था, च्युइंगम, ठीक है, और मुंह में पानी भर के रखिएगा। गंडूश क्रिया जो हमने बताया था वो कर सकते हैं। गंडूश क्रिया याद है? नहीं याद है? गंडूश क्रिया, मुंह में तेल, ऑयल भर के रखिएगा, ठीक है। चलिए, घी भर लीजिएगा, सरसों तेल भर सकते हैं आप, बादाम का तेल भर सकते हैं आप, ठीक है, नारियल का मुंह में डाल सकते हैं आप, ठीक है, नीम का डाल सकते हैं आप, जो पसंद है वो डाल दो। उल्टी आ जाएगी आप बताइए। चलिए ठीक है, दोनों हाथ साइड में। और जो लोग नहीं जा पाए वो अपने हाथ को या तो आगे ले आइएगा या फिर एक प्लान यहाँ से चेस्ट के बराबर से नापिएगा तो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो आराम से इतना जा सकते हैं, ठीक है। वो नाभि कहाँ गई? नाभि ऊपर, इनसे कहना उत्तर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नाभि नीचे रहेगी, निशा। इनहेल अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। प्रॉपर कर लीजिएगा, स्ट्रेचिंग हो रही है, ठीक है। चलिए, इनहेल अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत सुंदर। दोनों हाथों को पुनः कहाँ, हथेली के ऊपर हथेली पूरा उठेंगे। इनहेल अप। 1 2 3, गर्दन को पीछे की ओर जितना हो सकती। 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हैंड्स लॉक करके। इनहेल अप। शिवांग से कह दो ऑनलाइन आ जाए।
1 2 अभिषेक है 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 दो बार हुआ एक बार और इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वापस दोनों हाथ जिन लोगों की बीच में से पूरा जो है नाभि से नीचे का जो लोअर एब्डोमेन पार्ट है वो अगर उठ जाता है तो वो क्या करेंगे यानी कि अपनी चेस्ट से बगल से एक ग्लान यहाँ पे और दोनों हथेली भैया आगे आपको कह रहा हूं मैं तो एक एक ग्लान इधर साइड से भी जाइए हाँ थोड़ा आगे आगे लगाइए बस आपको आसानी हो जाएगी आप ठीक है इनहेल अब जो हो सकते हैं वो चेस्ट से बिल्कुल लगा कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 शंकर inhale up 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 once again प्रयास कीजिएगा हाथ आपके क्लोज रहेंगे तो ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे एड़ियां मिला के रखो भैया हाँ बहुत अच्छा इनहेल कोनिया अंदर इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बहुत सुंदर दाएं हाथ को बाहर और लेफ्ट चलिए दोनों को नीचे कर लीजिए दोनों को जंघों के नीचे शलभासन में प्रवेश करने हैं ठीक है लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए बिल्कुल सीधा पंजा तना हुआ ऊपर उठाइए चिन आसन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अच्छे दौर उठा सकते हो इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बहुत सुंदर एक बार और करेंगे इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 पता है क्या आप जितना ज्यादा उठाओगे उतना ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा इसलिए क्या इतना मत उठाओ इतना उठाने का प्रयास करो ठीक है प्रयास से करो चलिए दूसरे पैर पे उठाइएगा इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 चलिए चलिए जिनकी कमर में दर्द है किसी के साथ दोनों हाथ अपने ऐसे फ्लाई कर दीजिएगा साइड शलभासन में हम त्रिक शलभासन समझ लीजिए इसको ठीक है तो पैर को उठाएंगे ठीक है और साइड रख दीजिए समझ में आ रही बात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 वापस क्या किया हमने पैर उठाया और आप लोग देख सकते हैं कर दिक्कत हो रहा ठीक है क्या किया हमने देखो एक बार देख लो पीछे देख लो देखो उठाया ठीक है और जितना दूर हो सके उतना दूर यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 10 9 8 7 6 5 4 वापस मजा आया कमर में और गर्दन का भी आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा दोनों एक साथ हो रहे हैं समझ में आ रही बात सर्वाइकल नहीं होने देगा ये चलिए इसी के साथ इसी का हम अगला अभ्यास कर रहे हैं शलभासन का दूसरा दोनों हाथ नीचे थे दोनों नीचे रखिए दोनों पैरों में गैप बनाइएगा ठीक है और दोनों हाथ एक साथ ऊपर दोनों पैर एक साथ ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इतनी देर श्वास रोकनी है आपको दोनों पैर मिला लीजिए आपस में सामने रुक रही है सांस रोको
चलो, सांस तो वैसे भी आपकी तेज है। चलो, इनहेल अप। सांस को तो कंट्रोल में करना है, सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। समझ में आई बात? तो शलभासन के कितने अभ्यास किए हुए हमने, है ना? आइए, राइट हैंड को ऊपर बाहर निकाल दीजिएगा, लेफ्ट लेग को पीछे, ठीक है? दोनों हाथ देखिए। अभी क्या करते हो आप लोग ना, ऐसे करते हो। ये क्या करते हो? प्रयास करो कि दोनों आपके एक साथ उठे। तराजू देखा है ना, तोलते तो बराबर ही हो गए ना। ऐसे तो नहीं एक पलड़ा ऊपर एक पलड़ा नीचे, दोनों बराबर रखना है। चलिए, इनहेल अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे। दूसरे हाथ को नीचे शिफ्ट कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा। इनहेल अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ सामने। जय बजरंग बली की जय। सागर पार करना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। विपरीत नौकासन भी कहते हैं इसको, और ये शलभासन का अगला अभ्यास। तो आइए, तो भुजंगासन की ये अभ्यास और शलभासन के अभ्यास चल रहे हैं। दोनों हाथ आपके पास में रखिएगा और आशीर्वाद अभय मुद्रा बनाएंगे। इनहेल अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई पकड़ लीजिएगा और श्वास भरिएगा, छाती पर उठा लीजिएगा। इनहेल अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी क्या करेंगे, हथेलियां ऊपर पीछे जहां रखी है नीचे रख लीजिएगा आसन पे, और दोनों पैरों में गैप बनाइएगा। गर्दन को ऐसे, जागो। ये वाला कर लो। चिन को नीचे नहीं घुसेड़ना है, कंधे की सीध में नहीं रखना, कंधे की सीध में रखना है, ऐसे मोड़ना नहीं, ऐसे जितना ऊपर उठा सकते हैं। समझ में आई बात? चेंज। एड़ी अंदर की ओर है। चलिए, मकर आसन का एक अभ्यास और। हथेली के ऊपर हथेली और हथेली के ऊपर माथा। सुप्त मकर आसन में हैं हम लोग, ठीक है? चलिए, बहुत आराम हो गया। आइए, चेंज। श्वास भरिए और नितंब से अपनी एड़ी को स्पर्श कराने का। हर हर महादेव। श्वास भरिए। कमर में दर्द है? आराम से फ्लो में करो। पैर इधर उधर टेढ़े मेढ़े मत गिराओ, एक करीने से गिराओ, है ना, एक बिल्कुल मेथड से। ये नींद आ रही है? चलिए, बहुत अच्छा है। इसी के साथ प्रयास कीजिएगा, जितना ऊपर उठ सकते हैं एक बार उठ जाएंगे। हमारे साथ आइए, दोनों हाथों को नीचे लेकर आइए, नाभि के पास उठ जाइएगा। समझ में आई बात? ऐसे उठ जाओ, बिल्कुल नाभि के पास आकर रखो हाथ अपने और उठ जाओ भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2। स्पाइन आपकी अगर स्ट्रांग है तो आप स्ट्रांग हैं, ये समझ लीजिए। कमर में दर्द किस किस के बचाव? हाँ, पूरी कमर का अभ्यास हो गया, ठीक है?
पूरी पीठ की एक्सरसाइज और करवा दूं एक, जो कि अंदर हाथ डाल के मसाज हो जाती है। ठीक है, तो आइए आज अरे यार पकड़ लीजिए अंगूठा। ठीक है, अच्छा वो लौटना है। हाँ, वो लौटना। और पूरा जाइएगा, पूरा जाइएगा, जितना बन पाए। थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा। पूरी आपकी सर्वाइकल नहीं रहेगा, फ्रोजन शोल्डर नहीं रहेगा, है तो सावधानी बरतिएगा बहुत ज्यादा। हाँ मानसी बहन जी, बहुत आराम से कीजिएगा आप, ठीक है? इसलिए आ जाओ, थोड़ी सी धरती हिला लो। आइए, आपसे अच्छा कर रही हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे। हम यही चाहते हैं, हमसे अच्छा ही कर रहे हैं आप। आप तो परफेक्ट हो भाई। बस कहाँ है? मेरी छत। ठीक है, तो ये अभ्यास आपकी किसको, कल हमने एक अभ्यास कराया था, वो मैं करके दिखा कौन सा? जाते जाते। आप करके दिखाइए पहले। वहीं बैठ गए शांति से। नहीं ये वाला नहीं ऐसे करके हाँ, वहीं उठना है ना। बस इतना दे। अच्छा, हाँ प्रयास कीजिएगा, हो जाएगा, भैया हमसे ना हो पाएगा। सब हो जाएगा। कल किया था ना, नहीं किया। ये थोड़ा सा अपनी आप बॉडी को स्ट्रेंथन करना है। नहीं किया, मेरे सर दर्द हो रहा है बहुत तेज। रोज दिन में दर्द होता है, रोज तेज। अच्छा, उठते जरूर। तो एक काम कीजिएगा, आपके यहाँ जलेबी बन रही है, तो उनको बोल दीजिए देसी घी में जलेबी बनाए आपके लिए। अरे सुन लो बहन, जलेबी बनवाइए आप देसी घी में, और रात में शाम को बनवाइएगा, सवेर रात भर आप रखे रह लीजिएगा, फ्रिज में रख लीजिएगा अब अगर आप ऐसा लग रहा है। और सवेरे दही, वो दूध और जलेबी आप लगभग हफ्ते भर खा लीजिएगा, किसी भी प्रकार का माइग्रेन दूर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल साधारण ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, और फिर भी आराम न मिले, अरे सुन लो, एसिड बनता है बहुत जलेबी से। वो बनता है तभी तो मैं आपको दूध बता रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए देसी घी बता रहा हूँ। रिफाइंड में बनेंगी तो एसिड तो बनेगा ही। पहले डालडा बनती थी जलेबी, आप एक टुकड़ा नहीं खा सकते अब जलेबी का। हमें दही जलेबी पसंद है, ठीक है, दही जलेबी नहीं खाना, ये ध्यान रखना। दूध के संग में भिगो, रात भर भीगी रहेगी, रात भर फूल जाएगी जलेबी, वो आपने खाना है। कटोरी भर खा लो, ज्यादा मत खाओ। ठीक है, देखिए नहीं पसंद है, इलाज है ये। ठीक है, और उसके बाद साथ में आप अगर आराम कम मिल रहा है तो औषधि ले लीजिए। माइंड की देखिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी मेडिसिन है। इतना स्ट्रेस रहता है, इतना सर पूरा पता नहीं क्या क्या लेके चलता है आदमी, बच्चे, पूरा ग्रस्त, दुकान, व्यापार, मकान, लड़ाई झगड़े, ये वो पता नहीं क्या क्या ऐसे करके चलता है। खाली रखो, इमिडिएटली आप कहते हैं रिस्पॉन्स करने का, सीखने का प्रयास करो। ठीक है, चलो, तो दही जलेबी खाइएगा और थोड़ा सा फैट बढ़ जाएगा, डजंट मैटर, लेकिन माइग्रेन दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और कुछ कराऊं, कमर वाले और कराऊं, इतने ही ठीक है? ठीक, आइए, तो भस्त्रिका प्राणायाम पहले करेंगे टाइम के। ठीक, हमने देखिए आपको फीवर था, आपको ध्यान में रखते हुए, और आपको दर्द था, ठीक है, इसलिए ध्यान में रखते हुए, और आपका आलस देखा हमने। ठीक है, आलस वैसा नहीं, पता नहीं क्यों सही है। ठीक है, तो सभी को देखा हमने, मुझे ज़्यादा फुर्ती नज़र नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने चेंज किया। ठीक है, बहुत हैवी नहीं कराया मैंने, आँख पूरी नहीं खुल पा रही है, तो जो उपाय बताए वो कर लीजिए। करने से होगा, सुनने से और हमारे बोलने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। चलिए, भस्त्रिका प्राणायाम का आनंद ले लीजिएगा, 50-100 बार करते हैं। ठीक है, आइए,
देखिए, हमने कहा वृक्षासन करेंगे तो एकाग्रता बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन जब आप प्राणायाम में हो रहे हैं, अंतर को मुक्त कर तो भीतर ध्यान लगाने का प्रयास कीजिएगा। आप सूरज को कभी अर्घ दें तो आंखें बंद करके देखिएगा सूरज को, तो एक पीलापन जो है वो महसूस होगा, सफ़ेद है। अगर लालिमा सूरज को दे रहे हैं तो लालिमा जैसी आपको दिखाई देगी आपकी बंद आंखों में। और वही जो दृश्य आपने देखे सूरज को अर्घ बंद करके देखे, यानी अर्घ देने के बाद बंद करके देखिएगा। साथ में जब यहाँ ध्यान लगा रहे हैं तो आप वो सारा विजुलाइजेशन आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर भीतर की, तो आपको बहुत सुखद अनुभव होंगे और वो अनुभव जो हैं वो आपको शांत और विचारों को मजबूत बनाएंगे, आपकी निर्णय क्षमता को बढ़ाएंगे, एकाग्रता को बढ़ाएंगे, आपकी भीतर कामनेस पैदा करेंगे। इसलिए ये सब, और हम अभी जो कर रहे थे पीछे आप भस्त्रिका कर रहे थे, तो आपने पहले करके पकड़ लो, ठीक है,
हम जो अभी गति हमने चेस्ट पर पूरा प्रेशर डाल रहे हैं, लंग्स का एरिया है ना ये, आप देख रहे हो, इसलिए हम डाल रहे हैं। ठीक है, अगर हम ये 50 बार कर लेंगे तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, लंग्स आपके बहुत, अस्थमा जीवन में नहीं होगा आपको। ये ऐसे कोई नहीं हवा में बातें नहीं है, ये सिद्ध हैं, स्वामी जी तो सब कुछ सिद्ध कर चुके हैं, हमें कहने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो वो सब चीजें इसीलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया। साथ में हमने अंतर कुंभक लगा लिया, अंतर कुंभक में भी आप लोग गिव अप कर रहे हो। आपकी क्षमता जो बढ़नी है, स्ट्रेंथ जो बढ़ेगी वो श्वास से बढ़ेगी। जो अभी रनिंग के लिए एक बच्चा आया था जो रनिंग कर रहा है कॉलेज में, इसका फिजिकल है अभी, तो परेशान हो रहा था, क्यों? उसकी सांस टूट रही, सांस फूल रही है। अंतर कुंभक नहीं है, प्राणायाम नहीं है ना, उसको प्राणायाम कर लेगा तो जब श्वास पर नियंत्रण होगा तो वो ज़्यादा तेज होगा, कम समय। ठीक है, टाइमिंग बढ़ाना है उसकी, किसी भी चीज़ की टाइमिंग बढ़ानी है आपको तो श्वासों पर नियंत्रण, अपने शरीर की टाइमिंग बढ़ानी है, यानी आयु बढ़ानी है तो प्राणायाम, ब्रेन की बढ़ानी है तो प्राणायाम। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको अपने मस्तिष्क में उतार लीजिएगा, कपालभाति प्राणायाम। ठीक है। मनीष राजपूत जी, हर हर महादेव। प्रजापति प्रवीण, हरिओम। कपालभाति कल हमने 3 बार कर रहे थे, याद है आपको? तो एक बार आकर देखते हैं अगर वही मिल जाता है हमें। ओम का प्रोनाउंस श्वासों को थ्रो करते समय करते रहिएगा। ओम को ही सुनिएगा, ओम को ही महसूस कीजिए।
सिंगल है। दर्द से क्या होगा, ऑटोमेटिकली मसल्स आपके हैबिचुअल हो जाएंगे, इनमें ताकत जाएगी। एट 36 हो रहा है, कितना समय देंगे अभी? अच्छा ठीक है। दोनों हाथ आपके, अभी हमने आपसे क्या कहा था, क्या बोला था कि आप चुपचाप शांति से बैठ जाइएगा और केवल ओम को सुनिए, महसूस कीजिएगा और बस ओम का ध्यान कीजिए। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, क्योंकि कभी कभी शरीर साथ नहीं देता है, ये आपके साथ नहीं तो सभी के साथ देता है, ठीक है। लेकिन हमें स्किप नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। और गिव अप तो मैं समझता हूँ कि किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, ठीक है। आइए, मिडिल फिंगर को यहाँ जो बाहर है यहाँ दबा के रखना है, और ये जो दोनों उंगलियां हैं इसको दबाना हल्का सा, जो अंगूठे हैं उनसे कान को बिल्कुल बंद कर लेना है, भंवरे जैसा गुंजन करेंगे, जैसे नाक से बोलते ऐसे करके, ठीक है। 3 बार करेंगे और ये करने के बाद दोनों हाथ नीचे प्लेस कर देंगे और ओम चैंट करेंगे 3 बार ही, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान में जाएंगे, बस इतना सा करना, ठीक है। दोनों हाथ नीचे,
स्थिरम सुखमासनम। आंखें बंद रखिएगा। मैं पहले से अधिक शांति का अनुभव कर रही हूँ, कर रहा हूँ, और ज्यादा सकारात्मक रूप से मैं स्थिर हो गया, हो गई हूँ। मैं मुस्कुरा रही हूँ, मैं शांत हूँ, मैं मौन हूँ, मैं आनंदमय हूँ। हे परम पिता परमेश्वर, आपकी शरण में आकर और ज्यादा प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ। A lot of happiness in my brain, in my mind, in my soul at all. लंबी गहरी श्वास और छोड़ दीजिए, लंबी गहरी श्वास और दोनों हाथों को रब कर लीजिएगा। आंखें बंद ही रखिए। दोनों हाथों को आंखों पर काला गहरा अंधेरा मेरी आंखों के समक्ष, आपकी आंखों के समक्ष। There is no view, no movement in the front of your eyes, only darkness on the screen. Deep inhalation and exhalation. A lot of peace in my brain, in my mind, in my soul. A lot of happiness. I can feel and feel improvement in everything, in everything. दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे की ओर लेकर आइए और आंखों को बिना खोले गोदी में रख दीजिएगा। लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़ दीजिएगा। मुस्कुराते हुए इस श्वास को महसूस कीजिएगा। श्वास को लीजिए, श्वास को छोड़िए। सहजता के साथ गहरा नारंगी रंग आपकी आंखों के समक्ष है। गहरा ऑरेंज कलर आपकी स्क्रीन पर, और इस शांति को आप महसूस कीजिएगा। चमकदार नारंगी। एक बार और रख दीजिए आंखों को, हाथों को। और आंखों पे लगाते हुए आंखों को भीतर ही भीतर खोलने का प्रयास। ये निर्देश हैं, इनको अगर बारीकी से फॉलो करोगे महसूस करते हुए, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं वो सब कुछ आप फील कर पाओगे, वो सब कुछ आप प्राप्त कर पाओगे। और ऐसा लग रहा है कि कुछ किया ही नहीं। तो एक एक स्टेप है, किसी दिन आपको आराम से बताएंगे, ब्रीफली बताएंगे। कोई तबीयत भी ठीक नहीं है, ठीक है। शांति पाठ कर लेते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम
हरिओम जी। कौन कौन इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं? जरा शीघ्रता सो गए फिर कोई घाव ठीक है भैया आपका? अभी अब ठीक है। और मेडिसिन तो नहीं लेनी? ठीक हो गया। दिखाना वो बड़ा वाला भी है टेक्निक बढ़ गया। चलिए अभी ध्यान रखना, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अभी मस्से की मेडिसिन ली थी तो गलती से शायद आपने लगाई थी, ज़्यादा लग गया, गलती से क्या हो गया नीचे लग गया। हाँ तो गलत लगाना नहीं। हाँ तो हमें उतना ही लगाना है और ना के बराबर, ठीक है। और बिल्कुल मस्से के ऊपर, कहीं और लगाना नीचे जड़ तक मत लगाइए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा और दोबारा वो सारे हट जाएंगे आप, ठीक है। कहीं का भी हो, थोड़ा सा सेंसिटिव मेडिसिन है और बहुत सावधानी से प्रयोग कीजिएगा, बिल्कुल ठीक है भैया। और जीवन में कभी मस्सा आएगा नहीं भैया, यही बता रहा हूँ मैं आपको। मस्से हाँ कैसे बनाते हैं? औषधियाँ हाँ ना भी आ जाओ आ जाओ। हाँ कैसे करूँगा? आ जाओ लाइव हटा दूँ? अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे जो साधक हैं उनकी अभी थोड़ी सी नाभि हटी हुई है तो वो भी लाइव में नहीं मुखातिब होना चाहते हैं, तो आप सभी लोग से हम अभी विदा ले रहे हैं। सायंकालीन अगर सत्र होता है तो हमारे साथ आप अवश्य जुड़िएगा। साथ में आज जो जल इकट्ठे दिन चल रहे हैं कल से, तो इनकी हमने जो वीडियो बनाई उसको अवश्य देखिएगा। साथ में ये जो उपाय हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो प्रयास कीजिएगा, ये उपाय करते रहिएगा। साथ में हमने कहा सायंकालीन जो महादेव का दरबार है इसमें आप अवश्य जुड़िएगा। अभी हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम।